हेलो एवरीवन, राधे राधे। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आप लोगों के लिए बहुत ही कमाल की यूज़फुल किचन से जुड़ी हुई टिप एंड ट्रिक्स लेके आई हूँ, जो आप लोगों के डेली काम को बेहद आराम देगी और आप लोग इन्हें अपनाकर अपना समय और पैसा दोनों ही बचा सकती हैं। चलिए फिर देख लेते हैं आज की बहुत ही यूज़फुल किचन से जुड़े टिप एंड हैक्स। तो यहाँ पे मैंने ली है लहसुन की 6 से 7 कलियाँ और इनका एक महीन सा पेस्ट बनाकर तैयार कर लेना है। तो आप इनकी जगह ज़्यादा भी ले सकते हो, कम भी कर सकते हो, और एक हमें बहुत अच्छा सा इनका पेस्ट बनाकर तैयार कर लेना है। तो मैंने यहाँ इसमें थोड़ा सा और पानी किया और इसे अच्छे से इनको दरदरा कूट लूँगी। आप इन्हें महीन सिलबट्टे पे भी पीस सकते हो और इस तरीके से कुछ और भी ज़्यादा महीन पेस्ट बनाकर तैयार कर लीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने ये पेस्ट बनाकर तैयार कर लिया है। अब इसमें थोड़ा सा और पानी कर देती हूँ। पानी करने के बाद में इसका जो सारा पानी इसी में निकाल देना है। अगर आप सिलबट्टे में सही मिक्स नहीं कर पाते हो तो मिक्सी जार में इसे बहुत अच्छे से पीस सकते हो। कुछ इस तरीके से इसे क्लीन कर लेना है। तो अब यहाँ पे इसको अच्छे से दोनों को अच्छे से मिक्स कर लीजिए। तो यहाँ पे जो लहसुन का पानी है इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर तैयार कर लेना है। तो इस तरीके से आप इसे तैयार करोगे तो यहाँ पे ये एक बहुत बढ़िया सॉल्यूशन बनकर तैयार हो जाएगा। अब हमें इसको आगे क्या करना है कि यहाँ पे हमें लेनी है एक और कंटेनर, कोई भी। यहाँ मैंने ली है दूसरी एक और कटोरी या कप, कुछ भी। तो यहाँ पे मैं इसको अच्छे से मिक्स करके इसको दूसरी कटोरी में छान लूँगी और इसको और अच्छे से प्रेस करते हुए इसका जो सारा जूस है वो निकाल कर तैयार कर लूँगी। तो लहसुन का जो पेस्ट है उसको हमने अच्छे से पीसा था और बनाकर तैयार कर लिया। अब ये सॉल्यूशन बनकर तैयार हो गया है। तो इस सॉल्यूशन को हम किस काम में लेंगे तो वो भी मैं आपको आगे वीडियो में दिखा दूंगी। ये 100% वर्क करता है। मैंने खुद इसको यूज़ करती हूँ तो इसलिए मुझे पता है, क्योंकि अक्सर मैं इसी तरीके से यूज़ करती हूँ और ये बहुत ज़्यादा काम करता है। आप भी एक बार इसको ज़रूर ट्राई करना। यहाँ आपको एक स्प्रे बोतल लेनी है, स्प्रे बोतल में इसको भर लेना है और ये एक सॉल्यूशन बनकर तैयार हो गया। घर पर ही आप कुछ इस तरह की होम रेमेडी बनाकर तैयार कर सकते हैं। और अब आप इसे वहाँ स्प्रे करिए जहाँ आपके घर में आपको लगता हो कि यहाँ पे मच्छर और मकड़ियाँ बहुत ज़्यादा आती है। जैसे ही आप इनको स्प्रे करोगे वो बिल्कुल भी नहीं रुकने वाली है। इसकी जो गंध है उसको ये बिल्कुल भी सहन नहीं कर पाती है। आप जरा सी स्प्रे करोगे ये ऐसे फौरन भागेगी कि जैसे कभी आई ही ना हो। तो यहाँ पे मैं जरा सी स्प्रे करूँगी और आप खुद देख सकते हो उनका रिजल्ट, क्योंकि इनको इनकी गंध है वो बिल्कुल पसंद नहीं है। और अगर इसका पानी इनके ऊपर चला जाता है तो उसका जो पानी है वो बहुत तीखा होता है, तो उसी कारण से ये लोग मर भी जल्दी ही जाती है। तो आप भी एक बार इस रेमेडी को जरूर ट्राई करना। बहुत यूजफुल है, बहुत कमाल के, बहुत काम आएगी। क्योंकि कच्चा लहसुन है, कच्चे लहसुन की गंध बहुत तेज होती है और इसमें जो लहसुन कच्चा होता है तो उससे ये मर भी जल्दी जाती है। तो आप इसी तरीके से आपके घर पे, खिड़कियों पे, गेट पे, जहाँ जहाँ आपको लगता हो कि घर में यहाँ मकड़ियाँ हो सकती है, आ सकती है, या फिर मच्छर वगैरह बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो वहाँ इसको आप स्प्रे करिए। बिल्कुल भी आपके घर में मच्छर या मकड़ियाँ नहीं रुकेंगी। तो आप भी एक बार इस रेमेडी को ज़रूर ट्राई करना और उम्मीद करती हूँ आपको ये पसंद आई हो। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर और चैनल पे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको मेरी रेमेडी कैसी लगी। चलिए देखते हैं अगली टिप्स। तो यहाँ हमें लेना है एक कुकर और कुकर में हमें लेना है इस तरीके का फॉइल पेपर। फॉइल पेपर सबके घर में होता है, सब लोग यूज़ में लेते हैं। हालांकि हमें इसे यूज़ कम से कम लेना चाहिए क्योंकि ये हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक होता है। लेकिन यहाँ मैं आप जैसे टिफ़िन में खाना वगैरह पैक करती हूँ उसके लिए यूज़ लेते हो। मैं यहाँ इसे किस चीज़ के लिए यूज़ लेती हूँ वो भी मैं आपको बताऊंगी। यहाँ पे हमें इस तरह की जो कच्ची मक्का होती है, जो भुट्टा हम सेकने के लिए लेके आते हैं, तो वो वाली मक्का लेनी है और उसके छिलके हमें निकाल लेने हैं। कुछ इस तरीके से आप उनके छिलके निकाल लीजिएगा। निकालने के बाद में फिर आप इन्हें इसमें इस तरीके से डाल दीजिए। डालने के बाद में हम इसे मीडियम फ्लेम पे गैस पे रख देंगे। गैस पे रखने से इनको हल्का हल्का बीच में आपको हिलाना है। आप एक बार इस तरीके से ज़रूर ट्राई करना। जैसे हम मक्का लेके आते हैं भुट्टा और उसे हम
हम सीधा गैस पे सेकते हैं तो सिकता कम है, जलता ज़्यादा है और जलने पर फिर वो खारापन भी लगता है। तो आप कुछ इस तरीके से मक्का को आप सेक सकते हो बिना कोई ज़्यादा झंझट के। कुछ ही मिनटों में आपकी जो मक्का है उनके एक एक दाना बहुत अच्छे से खिल जाएगा और बिल्कुल एकदम करारा लगेगा आपको खाने में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने भी इसको कुछ इस तरीके से जो मक्का छील के जो दाने लिए थे मक्का के, तो उनको देख सकते हो ये किस तरीके से सारे एक एक दाना बिल्कुल खिल गया, पूरा अच्छे से सेक गया है। आप भी इस तरीके से इन्हें ट्राई कर सकते हो। एक बार आप ट्राई ज़रूर करना, आपको ये बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाला है। आप इस तरीके से सेकोगे ना तो आपको ये खाने में भी बहुत टेस्टी लगेगा, क्योंकि मैंने तो इसे अक्सर बीच बीच में इस तरीके से मैं बनाकर बच्चों को खिलाती रहती हूँ। बच्चे मेरे बहुत पसंद करते हैं इसी तरीके से सेक कर खाने में, क्योंकि अब आप इसमें नमक और नींबू डाल दीजिए और इसको अच्छे से मिक्स करके बच्चों को खाने के लिए दीजिए। आप खुद भी खाइए, आपको खुद को बहुत अलग ही स्वाद इसका लगने वाला है। उस तरीके से आप सेकते हो, उसमें बहुत सारा टाइम भी लगता है, आपकी उसमें बहुत सारी गैस भी जल जाती है और गैस के साथ साथ आपको जो भुट्टा है गैस के ऊपर रख कर सेकोगे तो वो नुकसान भी करेगा। तो आप कुछ इस तरीके से सेकिए जिससे आपको नुकसान भी नहीं होगा और आपका समय और पैसा दोनों ही बचेगा। तो इस तरीके से आप एक बार इसको ज़रूर ट्राई करना। तो यहाँ पे मैं आपको पास में से दिखा देती हूँ। सारे देखिए दाने इस तरीके से हमारे पूरे खिल गए हैं। तो चलिए फिर इसी तरह की यूज़फुल टिप्स देखने के लिए मेरे चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए और चलिए फिर अगली वाली टिप्स की तरफ। तो यहाँ पे ये वाली टिप्स है हमारी कुछ इस तरीके से। यहाँ हमें एक कांच का गिलास ले लेना है, कांच का गिलास ही लेना, कोई और कंटेनर नहीं लेना, स्टील का नहीं लेना। आप कोई भी कांच का बर्तन ले लीजिए और उसमें इस तरीके से पानी भर दीजिए। पानी भरने के बाद में आपको क्या करना है कि इसमें आपको 1 स्पून भरकर डाल देनी है चाय पत्ती। जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ हम इसमें 1 चम्मच भर के चाय पत्ती डाल देंगे। तो अब हम इसे जांचेंगे कि मिलावटी चाय पत्ती है या नकली है, तो इसकी पहचान कुछ इस तरीके से आपको पता चल जाएगी। यहाँ मैंने एकदम चिल्ड पानी लिया है और चिल्ड पानी में 1 स्पून भर के चाय पत्ती डाल दी है। ठंडा पानी लेना है और उसमें आपको चाय पत्ती डालकर देखना है। अगर चाय पत्ती का रंग निकल रहा है तो समझ लीजिए कि चाय पत्ती नकली है, क्योंकि असली चाय पत्ती जब पानी उबालने के बाद में ही रंग छोड़ती है। नकली चाय पत्ती होती है तो वो सादा पानी में भी अपना कलर छोड़ने लगती है। तो आजकल आपको सबको पता है, मार्केटों में कोई भी सामान हम लेके आते हैं, हर सामान में मिलावट आने लगी है और जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक है। तो आप कोई भी चीज़ लेने से पहले एक बार ट्राई ज़रूर करें कि ये सामान हमारे शरीर के लिए सही है कि नहीं है, क्योंकि चाय पत्ती टूटी हो सकती है, उनके पेड़ों और तने स्टोन या धूल की मिलावट भी हो सकती है। इसके कारण पत्तियों में तरह तरह के हानिकारक रंग या फ्लेवर की मिलावट भी हो सकती है, जो व्यक्तियों के शरीर में गंभीर बीमारियां दे सकती है। तो आप भी एक बार इस तरीके से आपकी जो घर में चाय पत्ती लेके आते हो उसको एक बार ज़रूर जांचें, ताकि आपको पता चले और आप सही कंपनी की और सही अच्छी चीज़ को यूज़ करें, तो आपके शरीर के लिए बहुत बढ़िया रहेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये चाय पत्ती कैसी थी, नहीं इसमें मिलावट है और कैसे ये है। तो आप भी एक बार लाने से पहले कुछ इस तरीके से ज़रूर ट्राई करना, क्योंकि मैं कोई चाय पत्ती का नाम तो नहीं लूँगी। और इसको अब आप आपके पेड़ पौधों की जड़ों में डाल दीजिए, इसे वेस्टेज में ना फेंकें। इसे फेंकने से अच्छा है पेड़ों की जड़ में खाद ही लग जाएगा। जब भी मैं घर पे अक्सर चाय बनाती रहती हूँ तो चाय बनाने के बाद में जो चाय पत्ती बचती है मैं उसे पेड़ों की जड़ों में डाल देती हूँ। उससे पेड़ों में खाद लगता है और भी अच्छे से पेड़ों में फूल आने लगते हैं और पेड़ भी हरे भरे ताज़ा रहते हैं। उम्मीद करती हूँ ये टिप्स आपको पसंद आई होगी। चलिए फिर बढ़ते हैं अगली टिप्स। तो ये वाली टिप्स है हमारी क्रॉकरी के बर्तन होए या फिर कुछ इस तरीके की हमारी जो प्लेटें होती है, कटोरियाँ होती है, गिलास होते हैं प्लास्टिक के, धीरे धीरे वो पीले पड़ने लगते हैं, उनमें दाग पड़ जाते हैं और दाग पड़ने पर वो इतने ख़राब लगने लगते हैं। तो यहाँ पे उनके लिए हमें क्या करना है कि हमें लेना है बेकिंग पाउडर 1 चम्मच भर के, और थोड़ा सा हमें लेना है टूथपेस्ट
और साथ में ही हम इसमें ले लेंगे थोड़ा सा नींबू का रस। तो यहाँ मैंने आधा नींबू कटा हुआ था, पहले से इसे मैंने काम में लिया हुआ था, तो उसकी कुछ बूंदें मैंने इसमें नींबू के रस की डाल दी है। अब इस तरीके से हम फिंगर से इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तीनों को आप बहुत अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा। आप जिस प्लेट में मिक्स कर रही हूँ उस प्लेट का आप देख लीजिए किस तरीके से हो रही है, और अभी थोड़ी देर बाद में देखिएगा कि कितने अच्छे से क्लीन हो जाएगी। तो यहाँ पे आपको तीनों को कुछ इस तरीके से मिक्स कर देना है। मिक्स करने के बाद में फिर आपको क्या करना होगा वो भी मैं आपको बता देती हूँ। तो इन तीनों का एक पेस्ट बना लेना। पेस्ट हमें कुछ इतना ही गाढ़ा बना के रखना है, पतला नहीं रखना है। और बनाने के बाद में फिर हमें इसे कहाँ यूज लेना है, तो हमारी जो ये प्लेटें हैं, अब आप देख सकते हैं प्लेट कितनी गंदी हो रही है, तो इसके ऊपर हमें अप्लाई कर देना है। जैसे ये कटोरी है, इसमें भी पीलापन छाया हुआ है, जगह जगह ये गंदी हो रही है, तो इन पे हम इस तरीके से इसको अप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे इनके ऊपर हमें लगा देना है बहुत अच्छे से। तो यही हम इसके ऊपर लगाएंगे। तो इसे लगाने के बाद में फिर हमें कुछ देर के लिए इन्हें छोड़ देना है। तो यहाँ पे मैं बहुत अच्छे से इसको लगा दे रही हूँ। आप भी इसी तरीके से एक बार इसको ट्राई करना। आपके घर के जैसे भी बर्तन होंगे, कितनी भी गंदगी होगी, कितनी भी चिकनाहट होगी, कितना भी पीलापन होगा, सब हट जाएगा। यह मैंने कुछ मिनट के लिए छोड़ा और फिर स्क्रबर से इनको रब कर दिया। और अब आप देख सकते हो इस प्लेट में पहले कितना गंदगी लग रही थी और अब ये कितने अच्छे से क्लीन हो जाएगी। तो इसी तरीके से आप भी इस रेमेडी को एक बार ज़रूर ट्राई करना। ये टिप्स बहुत कमाल के, बहुत यूज़फुल है, बहुत ज़्यादा काम आती है। मैं अक्सर इसी तरीके से जो मेरे क्रॉकरी के या प्लास्टिक की जो भी प्लेट कटोरियाँ वगैरह होती हैं वो गंदी हो जाती है। जैसे हमारी कप होती हैं, कप भी हमारी धीरे धीरे चाय पीने से पीली पड़ने लगती है, तो उनको भी आप इस तरीके से क्लीन कर सकते हो। तो अक्सर इस तरीके से अगर आप क्लीन करोगे तो आपके जो सारे बर्तन हैं वो भी अच्छे से शाइन मारेंगे, बहुत अच्छे से चमकेंगे और देखने में भी वो सुंदर लगेंगे। तो यहाँ पे मैंने इस तरीके से इनको रब कर लिया। अब मैं इनको धुल के आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ देखिए इनको कुछ इस तरीके से मैं धुलकर आपके सामने ही एकदम बहुत अच्छे से इनको क्लीन कर लिया है। तो आप भी इस रेमेडी को ज़रूर ट्राई करना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हो, किस शहर से, किस जगह से, ताकि मुझे भी पता चले कि मेरी वीडियो कहाँ कहाँ तक पहुँच रही है। आपके एक कमेंट और एक लाइक से ही मुझे मोटिवेशन मिलती है। तो यहाँ पे अब आप देख सकते हो पहले और अब में बर्तनों में कितना फ़र्क आ गया है। तो कुछ इस तरीके से आप भी आपके घर के प्लेट, कटोरी या फिर कप उनको बहुत अच्छे से चमका सकते हो। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये टिप्स पसंद आई होगी। तो चलिए फिर देखते हैं अगली वाली नेक्स्ट टिप। तो ये वाली टिप्स है हमारी गैस के जो बर्नर होते हैं उनमें कचरा भर जाता है और वो इतने गंदे हो जाते हैं, वो सही से साफ नहीं हो पाते। तो इनको आप हल्का सा गरम कर लीजिए। गरम करके इस तरीके से आप इन्हें कटोरी में डाल दीजिए। मुझे एक बहन का कमेंट आया था कि हम गैस के बर्नर कैसे साफ करें, कोई अच्छी सी आप टिप बताइए। तो यहाँ पे आपको गैस के बर्नर हल्के से गीले कर लेने हैं और वो भी वाइट विनेगर से गीले करने, ना कि आपको ये पानी से गीले करने। वाइट विनेगर इनके ऊपर गरम गरम जो बर्नर है उनको हल्का सा गरम कीजिए और उनके ऊपर इस तरीके से वाइट विनेगर डाल दीजिए और इनको आप चिमटे की सहायता से इस तरीके से इनको पलट दीजिए। बस कुछ मिनट के लिए आप इनको इसी तरीके से रखा रहने दीजिए इसी में। और रखने के बाद में फिर आपको इनके ऊपर और क्या डालना है वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। आपके जो गैस के बर्नर है वो इतने अच्छे से क्लीन होंगे कि आप खुद भी नहीं सोचा होगा कि बाकी बर्नर इतने अच्छे से क्लीन हो सकते हैं। तो यहाँ पे हमें दूसरा लेना है बेकिंग सोडा, और बेकिंग सोडा लेने के बाद में हमें इनको कुछ इस तरीके से पलट कर रख देना है। यहाँ पे जो मैं इनका एक घोल बनाकर तैयार करूँगी और वो उस घोल में इनको हमें कुछ सेकंड्स के लिए पड़े रखना है। तो यहाँ पे मैंने हल्का गुनगुना और पानी इसके ऊपर कर दिया है और 10 से 15 मिनट के लिए इनको हम इस तरीके से ही छोड़ देंगे। और जो ये इसका जो पानी है उसका भी मैं आपको बहुत अच्छा आगे जाके टिप्स बताऊंगी कि ये पानी हम किस तरीके से काम में लेंगे, क्या क्या काम में आने वाला है। आप इसे देख सकते हो, आप पूरी किचन को इस सॉल्यूशन से तैयार कर सकते हो। पूरी किचन आपकी एकदम नए जैसे चमकने लगेगी, सिर्फ जो इसके अंदर जो पानी बचेगा इसी पानी से। सिर्फ बर्नर ही नहीं बल्कि आप गैस चूल्हे को भी और किचन पट्टी को भी आप बहुत अच्छे से क्लीन कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने लिया है फिर टीथ ब्रश। तो मैंने पहले एक
टिप्स में बता रखा है कि ये टीथ ब्रश को हमको इस तरीके से यूज़ में ले सकते हैं। कैसे इसको मैंने धुकाया है वो भी मैंने आपको बता रखा है। तो आप इस तरीके से इसको रब करिए। रब आप 3 से 4 मिनट ही करिए। आपका बर्नर ऐसे बिल्कुल नए जैसा चमकेगा और ये बहुत अच्छे से वर्क भी करेगा। तो यहाँ पे इसको आपको दोनों तरफ से बहुत अच्छे से रगड़ कर साफ कर लेना है। आप इसको ऐसे रगड़ोगे तो इसके अंदर जो गंदगी जमी होगी सारी निकल जाएगी। जैसे चाय वगैरह हम बनाते हैं, बर्नर के ऊपर गिर जाती है, दूध उफन जाता है उसका भी, और तो सब चीज़ें इसके ऊपर जमती है धीरे धीरे। तो वो कैसे निकले, तो वो इस तरीके से आप निकाल सकते हो। फिर यहाँ हमें लेना है चौथा सामान, वो है हमें नमक। जी हाँ फ्रेंड्स, नमक से भी आप इन्हें इस तरीके से रब कर दीजिए बीच में। नमक से भी ये बहुत अच्छे से क्लीन हो जाएगा, क्योंकि नमक जो तब उसमें जंग लगी होती है उसको काटता है, जंग को ख़त्म करता है और बर्नर को बहुत अच्छे से चमकाएगा। तो यहाँ आप देख सकते हो बर्नर कितने अच्छे से क्लीन हो गए हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बर्नर की एक एक छेद आपको दिखाई दे रही होगी, बहुत अच्छे से ये क्लीन हो गई है। आपने चारों तरफ से देखा होगा पहले कितना गंदा था और अब ये कितने अच्छे से क्लीन हो गया है। तो आप भी कुछ इसी तरीके से इनको क्लीन कर सकते हो बिना कोई ज़्यादा झंझट के, ना ही ज़्यादा पैसे के। और अब हम इनको आपको पूरा गैस चूल्हा और गैस पट्टी को भी क्लीन करके दिखाएंगे। जो यही सॉल्यूशन से, एक ही सॉल्यूशन आपको सारे कामों में बहुत यूज़फुल रहने वाला है। सिर्फ यही पानी जो हमने बनाकर तैयार किया है, आपको और कुछ नहीं करना है, ये आपको वेस्टेज में भी नहीं फेंकना है। सिर्फ एक ही चीज़ आपको सारे पूरे गैस किचन को साफ करके दिखा सकती है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगी कि मेरी जो गैस पट्टी है वो भी बहुत अच्छे से क्लीन हो जाएगी। जैसे हम खाना बनाते हैं और उसके सामने वाली जो पट्टी होती है वो भी गंदी हो जाती है। यहाँ पे जो ये गैस चूल्हे के ऊपर रखने वाले हैंडल है ये भी बहुत गंदे हो जाते हैं, इन पर चिकनाहट गिरती रहती है। तो सबसे पहले तो यही खराब होने लगते हैं। तो जब भी आप गैस बर्नर को साफ करते हो तो कुछ इससे भी इसी तरीके से आप इन्हें भी साफ कर लीजिएगा। इस तरीके से अगर आप इन्हें साफ करेंगे तो ये भी बिल्कुल नए जैसे शाइनिंग मारने लगेंगे। तो मैं यहाँ पे दोनों जो गैस चूल्हे के स्टैंड है उनको बहुत अच्छे से क्लीन कर ले रही हूँ। ब्रश से हल्का हल्का सा रब कर देना है। इनकी जो भी जंग होगी, जो भी गंदगी होगी वो निकल जाएगी। दोनों साइड से आपको बस हल्का सा इनको रब करके लगाना ही तो है, ज़्यादा कुछ करना है नहीं है। कोई इसमें खर्चा नहीं है, कोई इसमें आपके ज़्यादा पैसे भी नहीं जा रहे हैं कि भाई आपके पैसे वेस्टेज में जा रहे हो। क्योंकि बर्नर को साफ करने के बाद में ये बचा हुआ पानी हम ऐसे ही फेंक देते हैं, लेकिन इसको फेंकना नहीं है फ्रेंड्स। इसको आपको बहुत अच्छे से यूज़ लेना है। इतने अच्छे से यूज़ लोगे कि आप खुद भी नहीं सोच पाओगे कि इतना अच्छे से क्लीन इससे हो भी जाता है। तो यहाँ पे मैंने इन पे सब पे अप्लाई कर दिया चारों तरफ से। और अब मैं बताऊँगी आपको गैस चूल्हे को भी इनको किस तरीके से इसको साफ करना है। तो यहाँ पे मैंने इनको कर लिया बहुत अच्छे से क्लीन। तो इनको रख देती हूँ साइड में। अब आती है हमारी गैस चूल्हे की बारी। गैस चूल्हा आप देख सकते हो, हमारा गैस चूल्हा इस तरीके से जंग लगती है, गंदा होया रहता है, चारों तरफ काला पड़ जाता है। लेकिन मेरा इतना गंदा नहीं रहता, क्योंकि फ्रेंड मैं तो अक्सर बीच बीच में मेरे गैस चूल्हे इनको साफ करती रहती हूँ, कुछ ना कुछ करती रहती हूँ, तो उससे मेरा गैस चूल्हा बहुत अच्छे से क्लीन रहता है। बट मुझे आपको बताना था कि जो बचा हुआ सोल्यूशन था तो उससे हमें किस तरीके से गैस चूल्हे और गैस की जो पट्टी है, आगे जो हम सब्जी वगैरह छोंकते हैं वो बार बार उनके छींटे लगने से कितनी गंदगी छा जाती है, उस पर पीलापन छा जाता है, ऑयल के छींटे लगते हैं वो भी जम जाते हैं। तो उनको हम कैसे क्लीन कर सकते हैं, तो उसके लिए मैंने ये सोचा कि ये वाली टिप्स बनाकर डाल दूं ताकि लोगों को मदद मिल सके। ज़्यादा कुछ लगता नहीं है, सारे सॉल्यूशन बना हुआ है और इतना सारा बड़ा काम आप इससे कर सकते हो। जरा सी एक चुटकी सिर्फ आपको बेकिंग सोडा ही तो डालना होता है और एक चुटकी आपको नमक डालना होता है। इनसे ही आप आपकी पूरी किचन को चमका सकते हो। किचन को चमकाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। आपकी गैस चूल्हा भी साफ़ हो जाएगा, गैस के बर्नर भी साफ़ हो जाएंगे, गैस की पट्टी भी साफ़ हो जाएगी और आपके किचन में एकदम शाइनिंग भी आने लगेगी। तो यहाँ पे अगर आप ब्रश काम नहीं कर पाता है ज़्यादा, तो आपको क्या करना है कि उसके लिए आपको जो हम बर्तन धोते हैं, बर्तन धोने वाला स्क्रबर, इसको ही आप इसमें यूज़ में ले सकते हो। कुछ इस तरीके से आप इसे अच्छे से रब कर सकते हो, जल्दी कर सकते हो
और इस तरीके से अगर आप साफ़ करोगे ना तो आपका जो गैस चूल्हा है वो काफ़ी टाइम तक एकदम शाइनिंग मारता रहेगा, चमकता रहेगा, गंदा भी नहीं होगा। जब भी आप गंदा हो तो कुछ इस तरीके से आप इन्हें क्लीन कर सकते हो। तो मैं तो यहाँ पे अक्सर कुछ इसी तरीके से इन्हें क्लीन करती रहती हूँ, जिससे मेरा गैस बर्नर चूल्हे सब चीज़ एकदम नए जैसे चमकते रहते हैं। अब बारी आती है ये वाली जो सामे पट्टी होती है इसकी, तो आप देख सकते हो इसमें इस तरीके से जब भी हम सब्जी वगैरह छोंकते हैं तो कितनी गंदी लग रही है, कितना गंदगी इस पर छाई रहती है। तो इसे हम कैसे क्लीन करेंगे तो वो भी इसको आप देख सकते हो। बस आपको लेना है सिर्फ वही सॉल्यूशन में स्क्रबर डुबोना है और इसको इस तरीके से रब कर देना। आप खुद देखोगे कि जो सामने टाइल लगी रहती है वो इतनी गंदी होती है, वो किस तरीके से चमकने लगेगी, कितने अच्छे से शाइन मारने लगेगी कि आप खुद सोच में पड़ जाओगे कि वाकई में सिर्फ एक चीज़ से हमने इतनी सारी चीज़ें साफ कर ली है। घर में इतनी सारी गंदगी थी वो सब हमने किस तरीके से मिटा दी है। तो आप खुद देखोगे कि एक सॉल्यूशन से हमने कितनी सारी चीज़ें क्लीन कर ली है। सिर्फ एक सॉल्यूशन बनाना है और आपको घर के ढेर सारे किचन के जो गैजेट्स हैं उनको क्लीन कर लेना है। तो बस इसी तरीके से आपको इसे यूज में लेना है। बहुत इजी है और कुछ ही मिनटों में आप इसे साफ कर लोगे, गैस को भी, गैस के बर्नर भी और किचन पट्टी को भी। तो आप इस टिप को ज़रूर ट्राई करना, बहुत यूज़फुल है, बहुत काम आएगी। क्योंकि मैं तो अक्सर इसी तरीके से यूज़ लेती रहती हूँ तो मुझे तो ये पता है, इसीलिए मैंने आप लोगों के साथ में इसको शेयर किया ताकि आप लोगों को भी इससे मदद मिल सके। और वीडियो अच्छी लगे तो आप आगे आपकी फैमिली फ्रेंड्स को भी शेयर कर दीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा ये टिप कैसी लगी, ये सॉल्यूशन आपको कितना पसंद आया है। और कमेंट करके ये भी बताना कि आप कहाँ से देख रहे हो, किस जगह, किस शहर से। आपकी एक लाइक और एक कमेंट से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है। तो प्लीज़ 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 एक कमेंट ज़रूर करना और लाइक भी ज़रूर करना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। तो अब मैं यहाँ आपको इनको क्लीन करके भी दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ हमें लेना है फिर गीला कोई कपड़ा। गीला कपड़ा लेने के बाद में फिर हमें गैस को अच्छे से साफ कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने पूरी गैस पट्टी, गैस चूल्हा बहुत अच्छे से क्लीन कर लिया था। तो आपको मैं पास से भी दिखा दूंगी तो इनको कि कितने अच्छे से शाइन मारने लगा, कितने अच्छे से क्लीन हो गया, बिल्कुल एकदम नए जैसा चमकने लगा है। तो आप भी इसे ज़रूर ट्राई करना। तो यहाँ पे ये देखिए, तो कुछ इस तरीके से मैंने इनको क्लीन कर लिया है। तो अब मैं इनको वापस सबको पहले जैसे जमा के और आपको एकदम क्लीन करके दिखाती हूँ। तो गैस चूल्हे की जो सामने पट्टी थी वो भी बहुत अच्छे से क्लीन हो गई, जो पीलापन छाया हुआ था वो भी बहुत अच्छे से क्लीन हो गया और सारे एकदम और एक जरा से सॉल्यूशन से सब कुछ एकदम बहुत अच्छे से क्लीन हो गया है। तो मैंने यहाँ बहुत अच्छे से क्लीन करने के बाद में अब मैं आपको पर्सनली दिखा देती हूँ। तो देखिए किस तरीके से शाइन मार रहा है, हमारा किचन कितने अच्छे से चमक गया है। गैस भी आप देख सकते हो कितने अच्छे से नए जैसा शाइन मारने लगा है। तो बस आप भी एक बार इसी तरीके से ट्राई करना। तो अब यहाँ पे मैं इनको सबको सेट करके दिखाती हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बर्नर दिखा देती हूँ। तो ये देखिए बर्नर की एक एक आप छेद देख सकते हो कितने अच्छे से बर्नर क्लीन हो गए हैं। तो इसी तरीके से आप भी एक बार ज़रूर ट्राई करना। तो ये देखिए यहाँ मैंने इनको लगा दिया है, यहाँ आप इनको भी देख सकते हो, ये भी एकदम नए जैसे शाइन मारने लगे हैं। तो अब आप पूरा गैस, किचन, सिंक, पट्टी सब देख सकते हो। ये देखिए कुछ इस तरीके से जरा से एक सॉल्यूशन से आप पूरी किचन को क्लीन कर सकते हो। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी टिप्स पसंद आई होगी। तो प्लीज़ प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना, एक लाइक तो बनता है फ्रेंड्स इतनी मेहनत के बाद में। और फ्रेंड्स इतनी हम मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए और आप इनका कोई अच्छे से रिप्लाई भी नहीं करते हो। तो रिप्लाई करके ज़रूर बताना कि आपको मेरी ये टिप कैसी लगी है। तो चलिए इसी तरह की यूज़फुल टिप एंड ट्रिक्स देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप मेरी ये वीडियो कहाँ से देख रहे हो। इसी तरह की यूज़फुल टिप्स और लेकर आती रहूँगी। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, राधे राधे ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स।